हैदर का है निशाना निशाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और होश उड़ गए हैं देख के सारे जहान के, होश उड़ गए हैं देख के सारे जहान के, आंसू निकल पड़े हैं कभी आसमान के, आंसू निकल पड़े हैं कभी आसमान के। अकबर को घोड़े पर वो चढ़ाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और इमाम हुसैन का 700 वालों ने यजीदियों ने छोड़ा था, किसी ने दौलत की वजह से, किसी ने शोहरत की वजह से। तो शायर क्या कहता है, दौलत पे मरने वाले यजीदी को क्या खबर, दौलत पे मरने वाले यजीदी को क्या खबर, शबीर करबला में अगर मारते ठोकर, शबीर करबला में अगर मारते ठोकर, शबीर करबला में अगर मारते ठोकर, कहो सारे करबला में खजाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। ज़ैनब भी साथ में है, सकीना भी साथ में, ज़ैनब भी साथ में है, सकीना भी साथ में, चर्चे हैं जिनकी जात के कुल कायनात में, चर्चे हैं जिनकी कुल कायनात में, चर्चे हैं जिनकी जात में कुल कायनात के, चर्चे हैं जिनकी जात के कुल कायनात में। अरबो बला में सब है घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, फौजे यजीदियत का नशा ही उतर गया, फौजे यजीदियत का नशा ही उतर गया, मंजर ये देख देख के लश्कर बिखर गया, मंजर ये देख देख के लश्कर बिखर गया, अब्बास को अलंब उठाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। माशाल्लाह संजीदगी के साथ
जिक्र करबला सुनेंगे इंशाल्लाह, और जो कुछ कहा जाए उस पर इंशाल्लाह अमल भी होगा। हाथ उठाकर बताएं कितने लोग इंशाल्लाह अमल करेंगे। खवातीन के लिए हाथ उठाना इजाजत नहीं है, आप लोग हाथ नीचे रखें। सिर्फ मैं मर्द हजरात के लिए कह रहा हूँ, कितने लोग हैं जो इस पर अमल भी करेंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों। किससे इरशाद फरमा रहा है? खामोश हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल खामोश हो जाओ, गुफ्तगू सुने और खामोशी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला किसको हुक्म फरमा रहा है? ईमान वालों के साथ। क्या कह रहा है? ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से। किससे? सब्र और नमाज से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आगे फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, कत्ल किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा बल अहया वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी देखने का शऊर नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी देखने का शऊर नहीं है। समझ में आ गया? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए वो जिंदा है, हमें उनकी जिंदगी देखने का शऊर नहीं है। समझ में आ गया? करबला का जो मार्का हुआ, जो जंग हुई, उसकी वजह क्या थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ यजीद के हाथ में क्यों न दिया, उसकी बैअत क्यों न की? दरअसल बात यह है कि यजीद दीन की रूह को मिटाना चाहता था, जो असल दीन था उसको मिटाना चाहता था। बज़ाहिर तो वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था, कलमे पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, लेकिन वो असल दीन की रूह को मिटाना चाहता था। वजह ये थी, यजीद वो शख्स है जो शराब को आम करार करता था और शराब को पीता था, जिना को अलल ऐलान करता था और उसका हुक्म देता था। यजीद बंदरों का नाच देखता था, फिस्को फुजूर फैलाता था। और इमाम हुसैन का नजरिया क्या था? वो उसके खिलाफ था। इमाम हुसैन का नजरिया उसके खिलाफ था, यानी कि जो दीन असल था वो उसको मिटाना चाहता था। समझ में आ गई? जब यजीद गवर्नर बना, खिलाफत तख्त पर बैठा, मसनद तख्त पर बैठा, तो उसने सबसे पहले अपना खिलाफतनामा मदीने भेजा। कहा कि हुसैन इब्ने अली से बैत लो, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत लो, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक से बैत लो और मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम से बैत लो, लेकिन सबसे पहले हुसैन इब्ने अली से बैत लो। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार किया। आपने मदीना छोड़ा, मक्का तशरीफ ले गए। मक्का में आप रहे, कूफा से खतूत आना शुरू हुए, खत आए, आप कूफा तशरीफ ले गए। कूफियों ने धोखा दिया। एक मुहर्रमुल हराम को आप कूफा में दाखिल हो गए और हुन बिन रियाही ने आपका रास्ता रोका। ठीक, उसके बाद 7 मुहर्रमुल हराम को पानी पर पहरा लगा दिया गया। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी पर पहरा लगा दिया गया। रात आई यौम आशुरा की, रात आई यौम आशुरा की। अम्र बिन साद ने कहा, ए हुसैन, जंग करो या हाथ दो, जंग करो या सर दो, हाथ दोगे या सर दोगे? तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अम्र बिन साद, ये हाथ तो अब मैं अपने नाना जान के हाथ में दे चुका हूँ। कहा कि फिर जंग करो। इमाम अली मकाम ने फरमाया
कि हमें आज की रात मोहलत दी जाए, हमें आज की रात मोहलत दी जाए, कल जो करना है करना। मोहलत दी गई तो इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को इकट्ठा किया, अपने गुलामाने अहले बैत जितने भी थे सबको बुलाया, अपने खानदान वालों को बुलाया और कहा कि यजीद मेरी खून का प्यासा हो गया, तुम में से जो जाना चाहता है जा सकता है, तुम में से जो जाना चाहता है जा सकता है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं उसको कोई एतराज भी नहीं करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि कल कयामत के दिन अपने नाना जान से तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई जाने के लिए राजी ना हुआ। सबने यही जवाब दिया हुसैन कि हमारी जाने, हमारा माल, हमारी दौलत इतने कीमती तो नहीं कि हम नबी की औलाद को तन्हा करबला के मैदान में छोड़कर चले जाएं, कि हमारी जान नवासे रसूल से ज्यादा है। ए हुसैन, ये एक जान है, 1000 जान भी होती तो तुझ पर कुर्बान कर देते। करबला के वो वफादार साथी, करबला के वो वफादार साथी इमाम आली मकाम के साथ थे। रात गुजरी, इमाम आली मकाम के खेमों में सारे लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं और इमाम आली मकाम ने फरमाया कि हो सकता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, हमारी इबादत की भी आखिरी रात हो। आज की रात अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को राजी करो। आज सजदों की रात है, अपने रब की इबादत करो। सारे लोग इबादत में मशगूल हुए, तिलावत में मशगूल हुए। इतने में हजरत सकीना आती हैं और हजरत ज़ैनब से अर्ज करती है, फूफी जान, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कुरान की तिलावत करूं, मेरा भी दिल करता है मैं भी तो कुरान की तिलावत करूं। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, बेटी कि जाओ तुम अपना बाबा हुसैन से कुरान की तिलावत करना सीखो। सैयदा सकीना जाती हैं इमाम आली मकाम की बारगाह में, देखती हैं कि बाबा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जब पास जाती हैं तो अर्ज करती हैं, बाबा हुसैन, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी कुरान की तिलावत करूं। तो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी को पास बैठाया, बेटी को पास बैठाया और कुरान पढ़ना सिखाया और कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा पढ़ी। चंद ही आयतें पढ़ी थी कि इमाम आली मकाम की आंखें बरसने लगी। इमाम आली मकाम की आंखें बरसने लगी। सैयदा सकीना ने देखा, अर्ज करने लगी, बाबा जान, जब लोग अपनी बेटी को कुरान पढ़ाते हैं, लोग अपनी बेटी को कुरान पढ़ाते हैं तो खुश होते हैं, आप किस बात के लिए रो रहे हैं? आप मुझे कुरान पढ़ रहे हैं और आंखों से अश्क जारी हैं। तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटी सकीना, मुझे ये बात रुलाती है कि आज तेरा बाबा हुसैन तेरे कुरान का इब्तिदा करा रहा है, अल्लाह जाने इख्तिताम कौन कराएगा। अलबत्ता इसी हालत में रात गुजरी, आधा पहर गुजरा, तीसरा पहर गुजरा। जब फज्र का वक्त हुआ, इमाम आली मकाम ने सैयदना अली अकबर से कहा, बेटा, हजरत अली अकबर ने कहा, जी बाबा, कहा कि जाओ मैदान करबला में फज्र की अजान दो और जब अजान देकर आओ तो करबला के मैदान का जायजा भी लेकर आना, करबला के मैदान का हालात भी देखकर आना। हजरत अली अकबर गए, अजान दी और फिर मैदान करबला का जायजा लिया। कि देखते हैं एक खातून है जो सर से लेकर पैर के नाखून तक पर्दे में है और वो अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर करीब जाते हैं और उस खातून से कहते हैं, खातून तू कौन है, कहाँ से आई है, करबला के मैदान में तेरा काम क्या है? वो खातून खामोश रहती है। आप इमाम आली मकाम की बारगाह में आते हैं। सैयदना इमाम हुसैन कदे फरमाते हैं, क्या बेटा अजान दी? जी बाबा। कहा कि करबला के मैदान का जायजा लिया? कि जी बाबा। के क्या देखा? कहा कि मैंने सारे करबला के मैदान का जायजा लिया, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत अजीब बात थी कि मैंने देखा कि करबला के मैदान में खवातीन है, सर से लेकर पांव के नाखून तक पर्दा है और वो अपने आंचल के दुपट्टे से मैदान करबला की जमीन को साफ कर रही है।
लेकिन वो मैंने उस खातून से सवाल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, तुम जानते हो कि वो खातून कौन है? तुम जानते हो कि वो खातून कौन है? इमाम अली मकाम ने फरमाया, अली अकबर, वो खातून कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा तेरी दादी है। मेरी माँ फातिमा तेरी दादी है। वो करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि कल उनका शहजादा, कल उनका बेटा जब मैदान करबला में घोड़े की जीन से जमीन पर आके गिरेगा तो मेरे बेटे को कोई कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कोई कंकर न चुभ जाए। माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। बेटा जब परेशानी में हो, मुसीबत में हो, बीमार हो तो माँ को एहसास हो जाता है, माँ तड़प जाती है, मचल जाती है। लेकिन ये तुम्हारी और हमारी माँ का रिश्ता है। वो तो इमाम अली मकाम की माँ थी, इमाम हुसैन की माँ थी, तो उनका रिश्ता उनसे कैसा रहा होगा। फजर की नमाज हुई, जंग का ऐलान हुआ, कहा कि हुसैन बैत करो या जंग करो, हाथ दो या सर दो। इमाम अली मकाम ने अपने चाहने वालों से कहा कि ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मैं करबला के मैदान में जाता हूँ तो सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर होते, 72 साल के बूढ़े, 72 साल के ज़ईफ का हाल क्या होगा, 72 साल के इंसान की ताकत का हाल क्या होगा, वो कितना कमजोर होता है। बाल छड़ी लेकर चलते हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर उठे, छड़ी को फेंका, कहा कि आका हुसैन, पहले इस गुलाम को जाने की इजाजत दो, पहले इस गुलाम को जाने की इजाजत दो। आका हुसैन ने इजाजत दी। आप घोड़े पर सवार हुए तो उस 72 साल के बूढ़े ने, तन्हा बूढ़े ने 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया। सुभान अल्लाह। 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया और फिर आखिर में शहीद हुए। उसके बाद मुस्लिम बिन औसजा आए, अपनी माँ से इजाजत दी कि माँ, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा, मैंने तुझे दूध इसी दिन के लिए पिलाया था कि तू आका हुसैन पर अपनी जान लुटा सके। जब मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जब आए इजाजत लेकर तो रास्ते में बीबी मिली, कहा कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, मैदान करबला में शहादत के लिए जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दो। बीबी कहने लगी, ऐसे इजाजत नहीं दूंगी। कहा कि कैसे दोगी? हाथ पकड़कर आका हुसैन की बारगाह में लाई, आका हुसैन की बारगाह में लाई और कहा कि आका हुसैन, मैं इन्हें जंग में जाने की ऐसे इजाजत नहीं दूंगी। कहा कि कैसे इजाजत दोगी? कहो कि इनसे वादा लो कि ये जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे, जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि मेरे साथ जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ जन्नत में दाखिल होंगे। आका हुसैन ने फरमाया कि जा, हुसैन वादा करता है तुम दोनों जन्नत में साथ दाखिल होगे। इजाजत दी। मुस्लिम बिन औसजा गए, मुस्लिम बिन औसजा गए, एक के बाद दीगर को मारा, आखिर में शहीद हुए और सर फेंका। कहा कि हुसैन, लो अपने जानिसार का सर फेंका। आका हुसैन ने सर उठाया, बीबी की गोद में लाकर रखा, कहा कि लो, तुम्हारा शौहर जामे शहादत नोश कर चुका है। शौहर जामे शहादत नोश कर चुका है। बीबी ने जब शौहर का कटा हुआ सर देखा तो उसकी भी रूह कफसे उनफरी से परवाज हो गई और दोनों जन्नत में दाखिल हो गए। ये थे, एक के बाद दीगर गुलाम शहीद होते रहे। फिर आई हुसैन के घराने की बारी, हुसैन के घराने की बारी। हजरत अली अकबर ने अर्ज की, बाबा, अब कौन जाएगा करबला के मैदान में? अब मैदान के करबला के मैदान में कौन जाएगा? इमाम अली मकाम ने कहा कि मैं जाता हूँ। अली अकबर ने फरमाया, अर्ज की, बाबा, जिनके पास 18 साल के जवान बेटे हों, उनके बाप मैदान करबला में, मैदान में जंग करने नहीं जाते। बाबा, मुझे इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने इजाजत दी। आप आए और अपनी माँ से कहा कि मुझे दूल्हा बनाओ, अपनी वालदा से कहा मुझे
दूल्हा बनाओ। शादी वाला दूल्हा नहीं, शहादत का दूल्हा। काय का दूल्हा? शहादत का दूल्हा। माँ ने लिबास निकाला, माँ ने लिबास निकाला। हजरत अली अकबर कहने लगे, माँ अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो दो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो दो, क्योंकि मैंने अपने बाबा हुसैन से सुना है कि मेरे नाना मुस्तफा को सफेद कपड़ा बहुत पसंद था। मेरे बाबा को, मेरे नाना को सफेद कपड़ा बहुत पसंद था, और इसी में मेरी कफन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने सफेद जोड़ा दिया, सफेद जोड़ा पहना, सर पर अमामा बांधा, तलवार ली। तो इतने में हजरत ज़ैनब अपने दोनों बेटों को लेकर साथ आई, अपने दोनों बेटों को लेकर साथ आई और कहने लगी कि तुम्हारा बेटा अली अकबर मैदान करबला में नहीं जाएगा, पहले मेरे ओनो मोहम्मद करबला में जाएंगे, पहले मेरे बेटे करबला में जाएंगे। वो अभी अर्ज कर रही थी कि इतने में हजरत उम्मे रुबाब आई और कहने लगी, न तुम्हारा बेटा अली अकबर जाएगा ज़ैनब, न तुम्हारे बेटे ओनो मोहम्मद जाएंगे, अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा, अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। हजरत शहरबानो आई, कहा कि न तुम्हारा अली अकबर जाएगा ज़ैनब, न तुम्हारे ओनो मोहम्मद जाएंगे, उम्मे रुबाब न तुम्हारा कासिम जाएगा, अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा असगर जाएगा। आका हुसैन आए और कहने लगे, बेटा तुम अभी तैयार नहीं हुए? हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन ये कहती है कि कभी मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे, ये कहती है कि कभी मेरे कासिम जाएंगे। बाबा आप बताओ कि पहले कौन जाएगा? आका हुसैन ने फरमाया कि पहले मेरा अली अकबर जाएगा, पहले मेरा अली अकबर जाएगा। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, आखिरी सलाम किया और मैदान करबला में गए। मैदान करबला में जाने से पहले हजरत सकीना ने कहा कि भाई जरा चलकर दिखाओ, जरा चलकर दिखाओ। कहने लगे, बहन क्यों? हजरत सकीना ने कहा, इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार मुस्तफा जाने रहमत नाना से मिलती है, तुम्हारी रफ्तार नाना से मिलती है, तुम्हारा हुस्न नाना से मिलता है, तुम्हारी शक्ल नाना से मिलती है, जरा चलकर दिखाओ। हजरत अली अकबर ने चलकर दिखाया और कहा कि भाई चेहरे पर ढाटा लगाओ, चेहरे को नकाब लगाओ। आपने शिमले का नकाब लगाया और मैदान करबला का रुख किया। जब घोड़ा दौड़ाया तो नकाब हटा और यजीदियों में हलचल मच गई, यजीदियों में हलचल मच गई और कहने लगे, अम्र बिन साद कहने लगा, क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या डर गए? तो यजीदी कहने लगे, अम्र बिन साद हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं लेकिन मुस्तफा से मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ मुस्तफा? कि वो देखो आका हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, वो देखो कि मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। अम्र बिन साद इब्न अबी वक़ास का बेटा था, वो जानता था हजरत अली अकबर को। कहा, ए यजीदियों, वो हुजूर नहीं बल्कि हजरत अली अकबर हैं, वो हम शफीए पैगंबर हैं। फिर भी किसी में आने की जरूरत नहीं, किसी में सामना करने की हिम्मत नहीं। हजरत अली अकबर ने 41 यजीदियों को फना फिन्नार किया, सुभान अल्लाह, 41 यजीदियों को फना फिन्नार किया। उस हाशमी घराने के शेर का सामना कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। अम्र बिन साद ने देखा कि इसको काबू करना आसान नहीं। किसी ने अम्र बिन साद से कहा, ए अम्र बिन साद, तुम इसको इस तरह कत्ल नहीं कर सकते, इस तरह नहीं मार सकते। कहा कि फिर किस तरह मारेंगे? कहा कि तरीका मैं बताता हूँ, अमल तू करना। कहा कि ये मदीने की तरफ मुड़ मुड़ के देखता है, मदीने की तरफ मुड़ मुड़ के देखता है, लगता है इसका मदीने में कोई बहुत कीमती रह गया है, बहुत अजीज इसका मदीने में कोई रह गया है। इसके करीब जाकर एक बार मदीने का जिक्र करना, इसको मदीने की याद आएगी, तलवार हाथ से छूटेगी, तलवार हाथ से गिर जाएगी और किसी निशानेबाज का, किसी अच्छे निशानेबाज का इंतखाब करना जो बेहतरीन निशाना लगाए, तेरा काम हो जाएगा। अम्र बिन साद ने सिनान का इंतखाब किया,
सिनान का इंतखाब किया। सिनान बड़ा माहिर था निशानेबाजी में। हजरत अली अकबर के करीब गए और कहने लगा, ए अली अकबर, मदीना किधर है? अली अकबर, मदीना किधर है? हजरत अली अकबर को फातिमा सुगरा की याद आ गई। फातिमा सुगरा की याद आ गई और सिनान ने ऐसा वार किया कि हजरत अली अकबर के सीने में कलेजा पार हो गया। कलेजे में जो नेजा था वो घुस गया, पार हो गया, और आप जीन से जमीन पर ऐसे आए जैसे कुरान रहल से जमीन पर आता है, और आवाज दी, अदरिकनी या अबती, ए मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए, ए मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। आका हुसैन आए, कहा कि अली अकबर किधर हो? कहा कि जहां मैंने फजर की अजान दी थी मैं वही हूँ। आका हुसैन गए, सर रखा अपनी गोद में, सर रखा अपनी गोद में, आंखों से अश्क जारी हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा इस नेज़े को निकालो, ये नेज़ा बड़ा दर्द करता है। आका हुसैन फरमाते हैं कि बेटा ये तुम्हारे कलेजे के पार है, अगर निकालूंगा तो बड़ा दर्द होगा। कहा कि बाबा दर्द नहीं सहूंगा, दर्द नहीं होगा। कहा कि मेरा रब बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज है, अगर नेज़ा निकालूंगा तो अली अकबर तुम्हें दर्द होगा, और उस दर्द की वजह से अगर तुम्हारी आह निकल गई, उस दर्द की वजह से तुम्हारी आह निकल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी और मेरी कुर्बानी को अल्लाह मेरे मुंह पर मार दे। बड़ा बेनियाज है। कहा कि बाबा एक कुर्बानी मिना में हुई थी, एक कुर्बानी मिना में हुई थी, वहां भी सब्र कर कर दिखाया था। एक कुर्बानी करबला में हो रही है, मैं भी सब्र करके दिखाऊंगा। तो बेटा आह निकल जाएगी। कहा कि आह नहीं निकलेगी। आका हुसैन ने एक पांव का घुटना जमीन पर रखा, दूसरा हाथ, एक हाथ सीने पर रखा, एक हाथ से नेजा खींचा और कहा कि अकबर अब दांतों तले जमीन दबा लो। आका हुसैन ने नेजा खींचा, आपका कलेजा कट कट कर बाहर निकल आया, कलेजा बाहर निकला, और आप हजरत अली अकबर ने कोई आह न निकली, हजरत अली अकबर की जबान से कोई आह न निकली और आपकी रूह परवाज कर गई। हजरत अली अकबर को आप खेमे हुसैन में उठाकर लाए, खेमे हुसैन में उठाकर लाए। आका हुसैन खेमे में लाए। अब यजीदी कह रहा थे, हुसैन अब किसको भेजोगे? है हुसैन अब किसको भेजोगे? ए आका हुसैन अब किसको भेजोगे? इमाम अली मकाम ने अभी इजाजत दे रहे थे। हजरत ज़ैनब आई अपने दोनों शहजादों को लेकर, हजरत ज़ैनब आई अपने दोनों शहजादों को लेकर, दोनों शहजादों को भेजा और कहा कि भाई आज तक मेरी कोई बात तुमने नहीं टाली, आज ज़ैनब कुछ मांगना चाहती है। कहा कि तेरा हुसैन आज क्या देगा तुझे करबला में? आज हुसैन बेबस है। कहा कि भाई मेरे दोनों बेटे, दोनों शहजादों की कुर्बानी कबूल करें, मेरे दोनों बेटों की कुर्बानी, दोनों बेटों की कुर्बानी कबूल करें। कहा कि बहन ज़ैनब, अली अकबर का लाशा अभी उठाकर लाया हूं, तेरे नन्हे नन्हे शहजादे हैं, मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं? तो हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। जिस बाप की परवरिश, जिस बाप ने तेरी परवरिश की है उसी बाप ने मेरी भी परवरिश की है। जिस नाना ने तुझे घुट्टी पिलाई है उसी नाना ने मुझे भी घुट्टी पिलाई है। ए हुसैन, जे जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, देखना कि मैदान करबला में शुजाअत के वो जौहर दिखाएंगे और यजीदियों के छक्के छुड़ाएंगे। ए हुसैन, इजाजत दो ताकि मैं कल कयामत के दिन हजरत फातिमा की बारगाह में सुर्ख रूह हो सकूं। इमाम हुसैन मजबूर हो गए। आपने दोनों भांजों को इजाजत दी। वो नन्हे नन्हे भांजे, हजरत ज़ैनब ने दोनों को तैयार किया, छोटी छोटी तलवारें दी, सर पर अमामा बांधा और कहा कि पलट कर मत आना, पलट कर मत आना।
आप घोड़े पर सवार हुए। मौर्रिकीन लिखते हैं कि जब ज़ैनब दोनों बेटों को भेज रही थी